Hello everyone, we are live again, and I, Richa Tyagi here, welcome you all again to your own channel, Spoken Meet Your Language Meet for Life. And without wasting any time in introduction or anything, we'll just cut to the chase and come to the point. Okay, so today I have brought something really new for you guys to understand. Yes, this time I've not come up with some beautiful or interesting phrases. I am not going to discuss any phrases today. Um, it's not about the survival English, no vocabulary words, nothing at all. But it is something really different. You know, whenever you are speaking and at times you come across certain good phrases, not exactly phrases, but those are known as phrasal verbs, जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी नहीं होती है और आप अटक जाते हैं क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है कि हमें यूज़ कहाँ और कैसे करना होता है. सो टुडे इट्स नॉट लाइक द ऑल पुरानी वीडियोस कि हम कुछ क्विक सीखने वाले. इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाँ, इट इज़ वेरी मच नॉलेजेबल. एंड लेट्स सी इफ़ आपको ये ऑलरेडी पता है या नहीं, या फिर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. सो डेफिनेटली आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट. एंड देखते हैं कि हम कितना आज यहाँ सीख कर जा सकते हैं. हाय राजेश, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम ग्रेट, थैंक यू सो मच. सो राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं. आई होप राजेश आपको ये लेक्चर भी पसंद आएगा. लाइक हमेशा की तरह आप लोग पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स भी डालते हैं. आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने दिल से देखते हो, समझते हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ यू गाइज. Okay, so moving ahead, I was talking about something that I am going to give you as a good piece of knowledge only about English. आपने कई बार चीज़ें सुनी होंगी इंग्लिश स्पीकर्स को बोलते हुए, लाइक सपोज टू, हैपन टू, यूज टू. इस तरह की कुछ चीज़ों का यूज़ किया जाता है, राइट? दीज आर नोन एज फ्रेजल वर्ब्स. इन फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग और यूसेज बहुत डिफरेंट होती है. ऑब्वियसली हम इनको रट नहीं सकते, ऑब्वियसली हम इनको एक सर्वाइवल इंग्लिश की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते. हमें इनका यूसेज समझने की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर एक छोटा सा ग्रामेटिकल कंसेप्ट भी इनसे जुड़ा होता है. कुछ रूल्स होते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है. ओके, आपने कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी हिंदी में सुने होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो प्लीज़ कोशिश करिएगा मेरे साथ. और मेरा पहला सेंटेंस आप लोगों के लिए ये है. अगर आपको कहना हो कि मेरी एक दोस्त थी जिसको मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक, इंस्टा, इधर उधर हर जगह आई ट्राई टू फाइंड हर, बट मैं नहीं उसे ढूंढ पाई. बट फॉर्चुनेटली, बाई चांस, मैं कल लास्ट नाइट ही एक वेडिंग मैंने अटेंड करी और मुझे वो वहाँ दिखी. तो देखो मेरा फॉर्चून, देखो मेरा फेट, देखो मैं जिसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी, वो लास्ट नाइट मुझे एक वेडिंग में जो मैंने अटेंड की वहाँ पर मुझे मिली. तो सौभाग्य से मुझे मेरी ये दोस्त, जो बहुत पुरानी दोस्त है, मेरे बचपन की सहेली, ये मुझे लास्ट नाइट एक वेडिंग जो मैंने अटेंड करी वहाँ पर मुझे मिली. इस बात को आप कैसे कहोगे कि जिस दोस्त को मैं इतने शिद्दत से इतने टाइम से ढूंढ रही थी वो मुझे कल रात एक वेडिंग में, एक फंक्शन में दिखाई दी बाई चांस. सो बाई चांस का क्या मतलब है यहाँ पर? आप इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कोशिश करिए. आई एम गिविंग यू टाइम, फिर मैं आपको बताती हूँ कि सेंटेंस कैसे फ्रेम हो सकता है. सो गिव योर सेल्फ अ ट्राई और बताइए. ऑल राइट, सो मुझे लगता है आप लोगों ने अपने आंसर्स तैयार कर लिए हैं और मुझे पता है कई लोगों ने इस तरह से भी बनाया होगा. फॉर्चुनेटली आई गॉट टू सी दिस फ्रेंड इन अ मैरिज फंक्शन लास्ट नाइट. या फिर कुछ लोगों ने इसे इस तरह से भी बनाया होगा दैट बाई चांस आई मेट दिस फ्रेंड ऑफ माइन in a wedding or in a marriage function last night. Okay, that's absolutely right. आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं. But
लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, ये एक बेसिक इंग्लिश है जो आप आज तक बनाते आए हैं, बट आई वॉन्ट यू टू टेक अ जंप और एक लेवल पे आगे बढ़िए। और यहाँ पर हम ये बाई चांस या फॉर्चुनेट वर्ड को रिप्लेस कर देंगे एक बहुत ही अच्छे फ्रेजल वर्ब के साथ जो कि है हैपन टू। और हैपन टू का मतलब हिंदी में कोई एग्जैक्ट वर्ड निकाला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम इसे इस हिसाब से समझ सकते हैं कि सौभाग्य से वो मुझे कल रात एक मैरिज फंक्शन में दिखी, सौभाग्य से। या फिर आप इसको दूसरी लैंग्वेज में, एक बेसिक लैंग्वेज में समझ सकते हैं, बाई चांस या फॉर्चुनेटली। ओके, सो सौभाग्य से। तो हैपन टू का मतलब आप समझ सकते हैं कोई चीज जो बाई चांस हुई। इट मीन्स यू कैन टॉक अबाउट कोइंसिडेंसेस, राइट? एग्जैक्टली, यहाँ पर हम कोइंसिडेंसेस की बात कर सकते हैं। सौभाग्य से किसी को मिलना, किसी को देखना, किसी के पास कुछ होना या किसी का कुछ होना, सौभाग्य से, ये मीनिंग देता है हैपन टू। आगे बढ़ते हैं। हैपन टू में मैं यहाँ पर 3 लेवल्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पहला लेवल होगा हैपन टू का यूज़ जहाँ पर एक्शन हो, एक्शन डिलीवर किया हो, तो वहाँ पर हम हैपन टू को कैसे यूज़ करेंगे और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। सेकेंड लेवल हमारा होगा जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी हैपन टू के साथ बी का यूज़। हैपन टू बी और बी के बाद कोई एक्शन नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट का यूज़, कैसे और डिफरेंस क्या होगा। थर्ड लेवल मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी हैपन टू हैव। हैपन टू हैव के साथ एक्शन नहीं लेकिन एक ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा और वहाँ पर वो क्या सेंस देगा। सो 3 लेवल्स हम यहाँ पर आज समझेंगे, लेकिन सबसे पहला लेवल आज मैं इस लाइव सेशन में डिलीवर करूँगी आप सभी के लिए। हैपन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है, यानी कि जिन सेंटेंसेस में एक्शन डिलीवर किया जाएगा सौभाग्य से। ओके, मूविंग अहेड। हैपन टू के साथ हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये बात गांठ मार के रखनी है। हैपन टू के साथ जब भी कोई एक्शन डिलीवर हो रहा होगा तो आपको वहां पर उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। कोई सेकंड फॉर्म नहीं, कोई थर्ड फॉर्म नहीं, कोई आईएनजी नहीं, नथिंग, जस्ट द फर्स्ट ओरिजिनल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हैपन टू में हम 3 और कैटेगरीज देखेंगे। जब भी हम हैपन टू को एक एक्शन के साथ डिलीवर करता हुए देखेंगे, हम यहाँ पर उसको 3 तरह से समझेंगे। हैपन टू, हैपन्स टू एंड हैपन टू। ये तीनों चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हैपन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पर एक्शन डिलीवर हुआ है, जो कि प्रेजेंट में यूज़ किया जाएगा लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। बिल्कुल वैसे ही दूसरी कैटेगरी आती है हैपन्स टू, जो कि अगेन प्रेजेंट में ही यूज किया जाएगा लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। बिल्कुल वैसे ही थर्ड कैटेगरी आती है हैपन टू में हैपेंड टू। हैपेंड टू जो कि पास्ट में यूज होगा, यानी कि पास्ट के एक्शंस को डिनोट करेगा और वहां पर सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ ये जाएगा। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन। हैपन टू का इस्तेमाल हम करेंगे फर्स्ट कैटेगरी यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। सेकेंड कैटेगरी हैपन्स टू, अगेन प्रेजेंट पे लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। एंड लास्टली हैपन टू, जहाँ पर हम पास्ट वाले सेंटेंसेस को डिनोट करेंगे और यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रहेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही थी, एक एग्जाम्पल मैं और एलाबोरेट कर लेती हूँ। सपोज दैट मेरी नीस है, देर इज दिस नीस ऑफ माइन, मेरी भतीजी है, एंड शी हैज़ बीन टेकिंग क्लासेस फ्रॉम हर टीचर। शी हैज़ बीन टेकिंग क्लासेस फॉर मैथ्स। वो मैथ्स की क्लासेस अपने एक ट्यूशन टीचर से ले रही है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो अपने टीचर्स के साथ फेस टू फेस बैठ के क्लासेस ले, यानी कि उनके साथ फिजिकली प्रेजेंट होकर क्लासेस ले। ऑनलाइन क्लासेस में मुझे नहीं लग रहा कि वो अच्छा रिजल्ट दे पा रही है अपना। सो आई रियली वॉन्ट कि वो उनके सामने बैठ के 1-on-1 क्लासेस ले सके ताकि वो अपने डाउट्स और क्लियर कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन। बट मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ और उसके क्लासेस के टाइमिंग डिफरेंट है, तो मैं उसका अप डाउन कैसे करूँगी।
अब इस जद्दोजहद में मैं बैठी हुई थी, लेकिन एक दिन अचानक मुझे पता चलता है कि मेरी नीस की जो टीचर है, ट्यूशन टीचर, वो सेम सोसाइटी में ही रहती है। तो जी, कितना अच्छा सौभाग्य है मेरा, कितना अच्छा भाग्य है मेरा, ये मेरे सौभाग्य की बात है कि वो टीचर यहीं इसी सेम सोसाइटी में रहती है। मेरी नीस की टीचर बाई चांस सेम सोसाइटी में रहती है। तो इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में कैसे बोल सकती हूँ? दैट माई niece's टीचर happens to live in the same society. My niece's teacher happens to live in the same society. और क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, मैं अपनी भतीजी की टीचर की बात कर रही हूँ जो कि एक सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ मैंने happens to और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी live का यूज किया है। सो my niece's teacher, singular subject, happens to live, verb की first form, in the same society. I hope you got that. अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ना। सपोज कि मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है एंड ही जस्ट बम्प्ड इनटू दिस गर्ल समडे एंड ही फाउंड हर रियली ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, एलिगेंट. So he wanted to have a conversation with her. And guess what? I know that girl. बाई चांस की बात है कि मैं उस लड़की को जानती हूँ जिस पे मेरे दोस्त का क्रश है. बाई चांस की बात है कि मैं उसे जानती हूँ. तो मैं क्या कहती हूँ? ओह, यू लुकिंग फॉर दिस गर्ल? I happen to know everything about her. I happen to know everything about her. I happen to know everything about her. और यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पर मैंने एक प्लूरल प्रोनाउन आई का यूज़ किया है जिसके साथ मैंने हैपन्स टू नहीं बल्कि हैपन टू का यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है. आई हैपन टू नो. आई हैपन टू नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई होप यू हैव गॉट दैट. मैं रिपीट कर देती हूँ. आई हैपन टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस गर्ल. मैं इस लड़की के बारे में सब जानती हूँ, तो तुम मुझसे ले लो सारी जानकारी इफ़ यू वांट टू इम्प्रेस हर. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो आई हैव बीन इन सर्च ऑफ अ सॉफ्टवेयर फेलो. मैं कुछ दिन से एक सॉफ्टवेयर फेलो की सर्च में हूँ, काफ़ी टाइम से, बिकॉज मुझे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसकी वजह से मेरा काम रुका पड़ा है एंड आई रियली नीड टू इंस्टॉल दैट इन माई लैपटॉप. लेकिन सौभाग्य की बात है, बाई चांस की बात है, जिस सॉफ्टवेयर फेलो को मैं इधर उधर ढूंढ रही थी, एक मेरे नेबरहुड में ही रहता है. ही इज माई नेबर, वो मेरा पड़ोसी है. सो द पर्सन आई हैव बीन इन सर्च ऑफ happens to live in my neighborhood. Happens to live in my neighborhood. So the software person I have been in search of, he happens to live in my neighborhood. वो मेरे ही पड़ोस में रहता है. राइट? ओके, तो यहाँ पर भी अगेन मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? एक प्लूरल सब्जेक्ट का, या एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैपन्स टू का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के साथ सिर्फ हैपन टू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी हर जगह. अब यही अगर इस चीज़ को मुझे पास्ट में कहना हो, यही चीज़ अगर मुझे पास्ट में बतानी हो, पास्ट का एक्शन डिनोट करना हो कि मैं अपनी एक दोस्त को ढूंढ रही थी और वो मुझे बाय चांस मिली कल रात एक शादी में, एक वेडिंग फंक्शन में. तो मैं क्या कहती हूँ? सो दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिसको मैं ढूंढ रही थी, आई हैव बीन सर्चिंग ऑफ, आई हैपेंड टू सी हर. I happened, because I'm talking about past action, I happened to see her in a wedding function last night. I happened to see her in a wedding function last night. मैंने उसे देखा last night एक wedding function में, last night. Okay? तो यहाँ पर हमने तीनों कैटेगरीज happen to की समझ ली है. यानी कि बाई चांस की बात है या सौभाग्य से वही लड़की, वही दोस्त जिसको मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे कल रात एक मैरिज फंक्शन में दिखी. सो कल रात की बात यानी कि आपका पास्ट का एक्शन हो गया, तो वहाँ पर मैंने हैपन्स टू या हैपन टू नहीं बल्कि हैपेंड टू का इस्तेमाल किया, ईडी. ऑलराइट, लेकिन वर्ब की तीनों ही केस में फर्स्ट फॉर्म रहेगी. सो आई गेस आपको ये समझ आया होगा कि हैपन टू को हम कौन कौन सी कैटेगरी में किस किस सेंस में यूज करते हैं.
सेंस एक ही है, बाई चांस की बात या फॉर्चुनेट होने की बात, सौभाग्य से कोई चीज़ हुई और आपको वो बतानी हो तो आप हैपन टू का इस्तेमाल करते हैं। आप इन सेंटेंसेस को ऐसे भी बता सकते हैं, बाई चांस आई गॉट टू सी दैट गर्ल इन अ वेडिंग फंक्शन लास्ट नाइट। बाई चांस कह के भी आप ये सेंटेंस बना सकते हैं, बट बेसिक लेवल से हमें ऊपर कूदना है। सो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे और हम इसको इस तरह से कहेंगे दैट आई happened to see this girl in a wedding function last night. Okay, I hope you have understood it. So this was all for today's live session. मैं अभी इससे आगे नहीं बढ़ूंगी बिकॉज हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। सो हम धीरे धीरे करके कल और परसों इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी की कैटेगरीज के साथ, जो कि हैं happen to be and happen to have. So this was all for today's session. I hope you liked it and I hope you have understood it. आगे बढ़ते हैं, कल मिलते हैं। Till then, keep practicing and give me a thumbs up. कोई भी डाउट है, any query, just write down your query in the comment section.